आज सीखेंगे क्या, शुड बी। शुड बी का मीनिंग होता है होना चाहिए। ये बात चल रही है प्रेजेंट में। अच्छा, प्रेजेंट वगैरह तो पता है ना तुम लोगों सबको। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, जो अभी करंट में है, समझ गए। जैसे पंखा बोलो चल रहा है, हवा चल रही है, प्रेजेंट में ही तो चल रही है। तुम यहाँ बैठे हो, प्रेजेंट में बैठे हो ना, तो अटेंडेंस भी लगती है ना, जैसे लाइट जल रही है। तो ये सब जो है ना क्या होता है, प्रेजेंट में होते हैं सारी चीजें। अच्छा, इसे सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास। और फॉर्मूला जो है ये शुड बी का समझाने के लिए एक पर्पस है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शुड बी जो है वो क्या है। अब उसके बारे में फॉर्मूला बिल्कुल डिटेल से, और उसमें बताया था मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। किसके बारे में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया था। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहाँ से समझते हैं। प्रेजेंट के बारे में तो सबको पता है ना, कि जो अभी चल रहा होता है ना वही प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, सब्जेक्ट, शुड बी और वर्ब। वर्ब के बारे में समझा रखा है। इसमें एक चीज और होती है, इंक्लूड कर दो, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो मैंने जगह की वजह से नहीं लिखा। तो क्या है ये, ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो नेगेटिव होता है ये तो होता है अफर्मेटिव। अच्छा, कुछ लोग इसे अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब सिंपल भी होता है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल भी होता है और इसे हीरो भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, शुड बी नॉट। जहां नॉट का प्रयोग हो जाए, जहां नॉट आ जाए वहां होता है और नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट शुड नॉट बी वर्ब, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें नहीं के वाक्य आते हैं सारे। ये जो होता है हमारा तीसरा वाला शुड, शुरू में लग जाता है जिसमें बात आ जाती है क्या की। यहाँ पर ना थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा ना पलटा हुआ है, थोड़ा समझो क्या होता है इसमें। देखो, जहां हम दो तरीके से बात करते हैं हमेशा। कैसे, मैंने अगर से बोला क्या मुझे खाना चाहिए, हो गया। इसका मतलब ये हो गया अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है। एक होता है क्या, मैंने बता रखा है। एक होता है क्या, समझ गए, मुझे क्या खाना चाहिए। मतलब अभी मैं क्वेश्चन कर रहा था कि मुझे क्या खाना चाहिए, समझ गए ना। मतलब बहुत सारा सामान रखा हुआ है कि मुझे इसमें क्या खाना चाहिए। तो एक हो क्या, वो शुरू में ही लगता है, सिर्फ जो दर्शाता है सेंटेंस को, तो वो शुरू में क्या लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, थोड़ा समझो डिटेल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो शुरू में क्या लग गया, रखा हुआ है, जब बहुत सारा सामान है ना, तो ये पूछ रहा है कि क्या उसमें से खा लिया जाए। तो मेरी बात समझो, इसमें शुरू में क्या लगेगा, और जो दूसरा वाला है WH वाला, कब वाला, ठीक है, उसमें बीच में लगेगा क्या। तो दोनों के सेंटेंस जो है ना अलग अलग हो जाएंगे। क्या, अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बारे में बी लगेगा। बी का मतलब वैसे होता है होना। क्या होता है, होना। अच्छा, बिकम माने भी होना होता है, बीन माने होता है हो चुका, BEEN बीन। ये थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है WH शुड। ये WH वाला जो मेथड है क्या है, ये WH का मतलब होता है विद फैमिली, जिसमें व्हेन, व्हाट और वर, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा ऊपर वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, इसे समझाता हूँ थोड़ा सा। जो ऊपर वाला होता है इसमें क्या जरूर लगता है, मगर इसका व्हाट नहीं लगता। यहां देखेंगे तीसरे वाले पे, क्या मुझे घर पर होना चाहिए। तो क्या मुझे घर पर होना चाहिए का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो शुड आ गया ना शुरू, आप लोग क्या सोचते हो, जिन्हें मैं पहली बार बताता हूँ वो ये सोचते हैं इसमें क्या लगेगा, मतलब क्या का मतलब वाट लगेगा, मगर यहाँ पर ना कहानी अलग है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ये चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिनमें क्या पहले आ जाता है सेंटेंस में, उसमें हमें शुड यानी हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, चाहे देखो अभी मैं शुड बता रहा हूँ, अभी मैं अगली वीडियो में तुम्हें कैन बताऊंगा, तो उसमें कैन शुरू में आ जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगा क्या होगा, शुरू में आ जाएगा कूद के। देखो यहाँ आ गया ना। अब देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया, शुड आई बी एट होम, क्या मुझे घर पर होना चाहिए। अब ये सामने वाले से क्वेश्चन है, क्या मुझे घर पर होना चाहिए, है ना। अब मैं इसे जो क्या को है वो बीच में रख देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या घर पर होना चाहिए, अब यहाँ पर जो है ना बात बदल गई, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखते हैं, अगला देखते हैं। ये समझ में आ गया अच्छे से, जिसके शुरू में क्या लग जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट WH वाला। WH का बता दिया मैंने, WH के फॉर्मूले हैं सारे पहले आ जाएंगे, ठीक है।
तो ठीक है, समझते हैं दोबारा से। ठीक है, WH शुड एट, तो इसमें जो एट लगा है यहाँ पर, ये रहा एट, यहाँ पर एट का समझते हैं। देखो एट का मतलब होता है पर, ठीक है। यहाँ पर ऑन का हम ऑन भी लगा सकते थे, मगर हम यहाँ पर ऑन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कोई भी घर या कोई भी चीज है उसके अंदर अगर से होते हो, इनका मतलब भी अंदर होता है, हम अंदर भी तो कर सकते थे, मगर यहाँ पर सेंस वो होता है कि हमारा एट का यूज करना है, ऑन का नहीं करना। ठीक है, ये परपोजिशन में, जब मैं परपोजिशन की वीडियो बनाऊंगा ना, तो तुम्हें एट, ऑन, इन और इन सब चीजों के बारे में ना बिल्कुल डिटेल में विस्तार से बताऊंगा। तो WH वाला समझते हैं। WH मतलब मुझे क्यों घर पर होना चाहिए। तो जहां पर देखो ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे ना, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो उनका WH के सेंटेंस बन जाते हैं। उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा बी, जो लग रहा है उसके बाद में बी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है कि ये सर सेंटेंस गलत है या सही है। मगर हमारा सेंटेंस देखिए किस तरीके से होता है। अगर आप यहाँ पर वाई के बाद, शुड के बाद आई लगाते हो तो भी ठीक है। अगर शुड के बाद बी लगाते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ बी लिख दिया, शुड के बाद बी लगा दिया और फिर आई लिखा, फिर एट द होम, ये भी गलत नहीं है, सही है ये भी। ठीक है, तो ये गलत नहीं है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में दोनों। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं, मुझे कब घर पर होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो ये कब आया, ये WH फॉर्म है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेंटेंस जो बोल रहे हैं ना मुंह से, तो वो कौन सा है। मान लो हमें सेंटेंस ही नहीं पता कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है, इनके पीछे क्या आ रहा है। सपोज करो कि अभी मैंने चाहिए का बोल दिया, ठीक है, और मैंने प्रेजेंट में बोला। सबसे पहले हमें सेंटेंस बोलने के लिए, समझने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, कम से कम हमारे दिमाग में ये चला है। दो चीजें कौन सी होती है। पहला तो होता है कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है कि नहीं चल रहा। दूसरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, बस ये आना चाहिए। और हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमें वर्ब आनी चाहिए। जिसे वर्ब नहीं आती ना, कम से कम 100-150 वर्ब ऐसी हैं जो हमें आनी चाहिए। समझ लो कौन सी वाली। ये तो मैंने एक ऐसे लिख दिया। देखो बैग, बैग का मीनिंग बहुत सारे होते हैं। BEG बैग, एक बैग होता है जो हम टांगते हैं, वो बैग अलग है। ठीक है, ये बैग, बैग माने भीख मांगना। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म बैग, मांगा। थर्ड फॉर्म बैग, मांग चुका, मतलब जब उसने मांग ही लिया तो उसके पास आ गया तो वो काम संपन्न हो गया। तो इसमें चुका वाले वर्ड लग जाते हैं। ठीक है, हाँ, इस तरीके से हवा जल लो, कोई बात नहीं। बिल्ड, ठीक है, बिल्ड, बिल्ड बोलते हैं बिल्ड। बिल्ड माने क्या होता है, बनाना, और बिल्ड बनाया, बनाया, और बिल्ड माने बना चुका। अच्छा, ये जो बिल्ड है, बिल्ड मतलब बहुत सी जगह ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, कहीं कहीं ऐसा आ जाता है, हमें पता नहीं होता। मैं बताऊं कैसे। देखो कहीं कहीं ऐसा होता है, MEKE मेक, मेक माने भी बनाना होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर मेक जो है वो अलग चीज है, ये अलग बनाने वाली चीज है। ठीक है, और जो बिल्ड है ये अलग है। जो बिल्ड है, बिल्ड बनाने, जैसे कहते हैं बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है वो बिल्डिंग बनती है, समझ रहे हो। और जो ये मेक है, तो ये मेक माने भी बनाना होता है। मगर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये कहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो मैं ये सारी एक ऐसी सिंपल वीडियो बनाऊंगा जो तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे ये सारे वर्ड। अच्छा, ये है कुक। कुक माने क्या होता है, पकाना, है ना। मगर क्या पकाना, खाना पकाना। अब ये नहीं है कि तुमने कुछ भी उठाया पका दिया, नहीं। कुक माने वो बनाना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर से तुम मछली बना रहे हो तो उसे कुक कर रहे हो, नहीं। कुक का मतलब होता है कि कुकर में पकाना, समझ गए। जिसे हम भाप से बनाते हैं, भाप से जिसे बनाते हैं ना, तो वो बनता है कुक। ठीक है, जिसे हम आंच पे बनाते हैं, आंच पे, उसे हम बोलते हैं फ्राई। ठीक है, अच्छा, और एक होता है वेज। वेज माने होता है क्या, सब्जी। ठीक है, सब्जी होती है ना, तो हर चीज को हम कुक नहीं बोल सकते बनाने के लिए, तो ये सब अलग अलग जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दो, फिर मैं अगली वीडियो में सब डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल बढ़िया करके। यहाँ मैं शुड का बता रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मेथड छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, कॉल, कॉल मतलब होता है पुकारना। अच्छा, ये क्या होता है कि जैसे कॉल आई, अरे कॉल आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई हमें पुकार रहा है। कॉल का मतलब ये नहीं होता कि कॉल मतलब फोन बजना, ये कोई नहीं। इसका मतलब होता है पुकारना, बुलाना, अपनी तरफ आकर्षित करा, मतलब हमें किसी ने याद करा। ठीक है, एक मैसेज भी समझ लो।
तो कॉल्ड पुकारा, कॉल्ड मतलब पुकार चुका। अगर कोई बात हमारी, कोई हमें पुकार रहा था और वो बंद हो गया पुकारना, अब वो रुक गया, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे? कॉल्ड, पुकार चुका, ठीक है। तो या हमें कहते हैं, इसे ये भी बोलते हैं कि इसे हम कहते हैं, ठीक है। ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है चलाना, मगर यहाँ पर दो चीजें हैं ड्राइव के साथ में भी। ड्राइव का मतलब कोई बाइसिकल, कोई गाड़ी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं। मगर सारी गाड़ियां पर चलाना ड्राइव नहीं होता। मान लो तुम घोड़ा चला रहे हो तो सही होगा हॉर्स इज ड्राइव, नहीं, राइडिंग, उसे राइडिंग बोलते हैं, ठीक है। राइडिंग किसे बोलते हैं? घोड़े सवारी को, घुड़सवारी को राइडिंग बोलते हैं, ठीक है। मगर इसके बाद जो हम साइकिल चलाते हैं ना, इसे भी आप राइडिंग बोलोगे, साइकिल चलाने को राइडिंग बोलेंगे, ठीक है। बाइक चलाने को भी राइडिंग बोलेंगे। मगर जहां पर कार की बात आ जाएगी, ट्रक की बात आ जाएगी, बस की बात आ जाएगी, चार पहिए की बात आ जाएगी, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? जिसमें वो होता है स्टीयरिंग। नहीं, स्टीयरिंग से मतलब ये साइकिल भी स्टीयरिंग वाली आती है, आती होंगी पता नहीं, ठीक है। तो अर्न, अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना, कमाना एक चीज, पीछे रह गया कुछ। ड्राइव, क्योंकि अगर से नहीं समझाऊंगा तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा, ठीक है। ड्राइव, ड्राइव माने चलाना होता है ना, बता दिया। राइडिंग माने क्या बताया? भी चलाना हो गया। ऑपरेट, ऑपरेट माने भी चलाना होता है। OPER, ऑपर रेट, ATE, ऑपरेट। ऑपरेट माने भी चलाना होता है। ऑपरेट कैसा चलाना होता है? ऑपरेट होता है कोई मशीन चलाना, जैसे कंप्यूटर को बोलते हो आप, इसे ऑपरेट कर रहे हो। कोई मशीन बड़ी हो गई, उसे ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? अब मान लो तुम कोई तंतु चला रहे हो, तंतु मतलब समझ गए ना, कोई मशीन से कोई कुछ बनाया, तो उसे भी आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। फोन को भी आप ऑपरेट करते हो, मगर फोन को हम बोलते हैं यूज, फोन को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अर्न मतलब होता है कमाना, अर्न मतलब कमाया, अर्न मतलब कमा चुका। तो जो हमने अर्निंग करी वो अर्न मतलब कमाना। कहीं पर भी आ जाए तो ये जो ई है इसमें साइलेंट है, अर्न। क्या निकल रहा है मुझसे? ए निकल रहा है ना, तो क्या है इसमें? ई साइलेंट है। मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में आई यहाँ तक? ये वर्ब जो है, पता है, देखो हमें देखने में लगता है वर्ब है, मगर इनमें भी है ना बहुत सारे सेंस छुपे होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये है, मगर इसका मतलब क्या होता है, कुछ और होता है मतलब, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसे हम बोलते हैं प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन लगभग मेरे ख्याल से 26 तरीके के होते हैं। तो इसमें क्या होता है? आई माने मैं, बहुत बच्चों को ये याद नहीं होते, और ये शुरू में सेंटेंस बनाने में सबसे शुरू में लग जाते हैं, ये यहीं अटक जाते हैं। भाई मान लो आई मैं, हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं ना, आई मैं, हम तुम, तो यही आई, मी माने मुझे, माइन माने मुझे, ठीक है। तो आई के 3-4 मतलब हैं, ये अलग अलग कंडीशन में लगते हैं, बताए जाएंगे। तो यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, दोज। तो ये सब अच्छे से याद कर लो, मैंने लिख रखे हैं। तो ये सेंटेंस मैं बता चुका तुम्हें, ये बताओ समझ में आए?